संघर्ष समिति हिमाचल प्रदेश। पहले तो आप सभी मीडिया के लोगों का धन्यवाद करते हैं कि जिन्होंने आज जो लोग आज हमें सुनने के लिए यहाँ आए और हमें एक मौका दिया है कि हम अपनी बात को आपके माध्यम से आम जनता तक, ओबीसी वर्ग तक जो है अपनी मांग और इस मांगों को सरकार तक जो है आपके माध्यम से पहुँचा पाएँ। आप लोगों को हम बताना चाहते हैं कि जो हमने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस जो कर रहे हैं उसका उद्देश्य क्या है। हम एक ओबीसी संघर्ष समिति हिमाचल प्रदेश आने वाली 20 सितंबर 2025 जो भी 7 दिन के बाद ओबीसी संघर्ष समिति हिमाचल प्रदेश एक बहुत बड़ी रैली का आयोजन कर रही है जिसका नाम ओबीसी सामाजिक न्याय यात्रा है, जो एमसी ग्राउंड कांगड़ा से लेकर धर्मशाला डीसी ऑफिस तक निकाली जाएगी। इस ओबीसी सामाजिक न्याय यात्रा को निकालने का उद्देश्य एक ही है कि पिछले 20-25 वर्षों से हिमाचल प्रदेश सरकार ने, चाहे वो कोई भी किसी भी पार्टी की सरकार रही हो, उसने ओबीसी वर्ग के साथ जो अनदेखी की है, उसके लिए हमने एक 20 मांग सूत्री कार्यक्रम जो बनाया है उसका हमने एक ज्ञापन पिछले 20 दिन पहले हमारे हिमाचल प्रदेश राज्यपाल महोदय को और हिमाचल प्रदेश सरकार को भेज दिया था। और एक ज्ञापन हम दोबारा जो है 20 तारीख को रैली के बाद डीसी साहब को देंगे, डीसी साहब के माध्यम से उसको हिमाचल प्रदेश सरकार को दोबारा भेजेंगे। हमारी जो इसके अंदर पहली मांग है 93वां संविधान संशोधन जो 2005 में हुआ था। 93rd अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन 2005 में हुई थी और 2006 में पूरे देश के अंदर जो है हर स्टेट गवर्नमेंट ने अपने हिसाब से उसको इम्प्लीमेंट किया था। लेकिन हिमाचल प्रदेश के ओबीसी वर्ग का ये दुर्भाग्य है कि आज तक 2006 से लेकर 2025 तक किसी भी पार्टी की जो सरकार रही है हिमाचल प्रदेश के अंदर, उसने इस 93rd अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को हिमाचल प्रदेश के हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के अंदर आज तक इम्प्लीमेंट नहीं किया है। जो 93rd अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है वो कहता है कि जितने भी हमारे हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट हैं, चाहे आपका वो डिग्री कॉलेज है, बीएड कॉलेज है, इंजीनियरिंग कॉलेज है, हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी है, आईआईटी यूनिवर्सिटीज़ हैं, उसके अंदर जो है ओबीसी के छात्रों को 27% रिजर्वेशन, 27% जो है आरक्षण का प्रावधान दिया जाए। लेकिन हमारा वो दुर्भाग्य है और सरकारों की वो नाकामयाबी है जो ओबीसी वर्ग के छात्रों को ये आज तक 27% जो है ओबीसी को आरक्षण जो प्रोवाइड नहीं करवा पाए हैं। ये सामने देखने में एक संविधान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं जो ये 93rd अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को जो ये लागू नहीं कर रहे हैं। इसके अंदर हमारी दूसरी जो मांग है, जो मंडल रिपोर्ट के अनुसार और सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग जितनी भी सरकारी नौकरियों और अर्ध सरकारी नौकरियों के अंदर ओबीसी को 27% आरक्षण देना था, वो भी जो है आज तक हमारी सरकारें, स्टेट गवर्नमेंट जो है वो आज तक 27% आरक्षण जो है वो आज तक दे नहीं पाई हैं। वो इनकी सरकारों की विफलता है, नाकामयाबी है। तीसरी हमारी इसके अंदर मांग है केंद्रीय विश्वविद्यालयों के, वह हिमाचल प्रदेश के अंदर जितने विश्वविद्यालय हैं, सेंटर की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग वहाँ पे ओबीसी के छात्रों के लिए ओबीसी छात्रावास का निर्माण करवाया जाए। चौथी हमारी इसके अंदर मांग है राइट टू एजुकेशन एक्ट को हिमाचल प्रदेश के अंदर पूरी तरह लागू किया जाए। हमारी पांचवी इसके अंदर मांग है एनएफएस नॉट फाउंड सूटेबल। आजकल क्या किया जा रहा है कि नॉट फाउंड सूटेबल के नाम पे इंटरव्यू के अंदर ओबीसी के बच्चों को बाहर निकाला जा रहा है कि वो कैपेबल नहीं है। हम बोल रहे हैं जो बच्चा रिटन क्लियर करके गया है क्या वो इंटरव्यू में काबिल नहीं हो सकता है? उसको नॉट फाउंड से सूटेबल क्या वर्ड ऐड कर दिया कि नॉट फाउंड सूटेबल के नाम से उसको बाहर निकाला जा रहा है। तो हम बोल रहे हैं जो अधिकारी नॉट फाउंड सूटेबल के नाम से हमारे ओबीसी वर्ग के बच्चों को बाहर इंटरव्यू के अंदर बाहर निकाल रहे हैं, उनके ऊपर जो है कानूनी कार्रवाई की जाए। हम बोल रहे हैं सभी विभागों के अंदर जो है रोस्टर सिस्टम को लागू किया जाए। जो बैकलॉग पद हैं, जितने भी हमारे बैकलॉग सीटें हैं, उनको भरा जाए। तब तक जो है नई नियुक्तियां ना की जाएं, क्योंकि हम देखते हैं कि पिछले इतने लंबे समय से तकरीबन 40,000 से ज़्यादा जो है बैकलॉग की सीटें पड़ी हुई हैं। हम बोल रहे हैं उन 40,000 के तकरीबन सीटों को पहले फिल किया जाए, उसके बाद जो है नई पोस्टें फिल की जाएँ। हम बात कर रहे हैं प्रदेश के अंदर ओबीसी जनगणना या जातिगत जनगणना जो है पूरे प्रदेश के अंदर करवाई जाए, ताकि हमें कम से कम इतना तो आंकड़ों का पता लग सके कि ओबीसी की जनसंख्या जो है पूरे प्रदेश के अंदर कितनी है। हम मांग कर रहे हैं एचपीपीएससी व कर्मचारी चयन आयोग
में ओबीसी का प्रतिनिधित्व होना चाहिए, ताकि हमारे बच्चों को, ओबीसी वर्ग के बच्चों को जो है नॉट फाउंड सुटेबल करके कोई भी अधिकारी जो है बाहर ना निकाल पाए। हम मांग कर रहे हैं विधानसभा के अंदर ओबीसी के लिए आरक्षण का प्रावधान होना चाहिए। इन सभी अलग से हमने 20 मांगे बनाई हैं। इन सभी मांगों को लेकर जो है ओबीसी संघर्ष समिति हिमाचल प्रदेश आने वाली 20 तारीख को एक बहुत बड़ी रैली का आयोजन करने जा रही है, और हम आपके माध्यम से अपने युवा साथियों से भी ये अपील करेंगे कि इस रैली के अंदर बढ़ चढ़कर हिस्सा लें और सभी को इस रैली के अंदर लेकर आएँ। अब इतने साल बीत चुके हैं, अब जाकर के आप आवाज़ उठा रहे हैं, क्या कारण रहा है? जी मैडम, इसके अंदर ऐसा नहीं है कि इस मांग को पहले उठाया नहीं गया है। विभिन्न जो ओबीसी के संगठन हैं उनके द्वारा हमेशा ही जो है इन मांगों को उठाया गया है, लेकिन इतने बड़े लेवल पे लोगों को संगठित करके ये हुआ नहीं है। हमारी जो नाकामयाबी है कि जब विभिन्न संगठनों ने इस मांग को उठाया है तो उनका जब प्रतिनिधित्व जब सरकारों से मिलने गया है तो सरकारों ने कभी मिलने की उनके साथ कोशिश नहीं की है। अगर मिले हैं या उनके मेमोरेंडम लिया है, लेकिन उसके ऊपर कभी कोई संज्ञान नहीं दिया है। तो जैसे कि आपने क्या लगता है कि आप एक रैली निकाल रहे हैं, उसमें सभी ओबीसी समुदाय के जो लोग हैं वो सम्मिलित होंगे, तो क्या लगता है कि सरकार सिर्फ एक रैली को देखकर आपकी डिमांड्स पूरी कर लेगी, या शिमला जाने का भी प्रावधान इसमें है, सीएम से मिलने का भी प्रावधान रहेगा? किस तरह से रणनीति आपकी रहने वाली है? देखिए मैडम, इसमें हमारी रणनीति जो है, पहले तो हमारा ये है कि हम एकजुट कर रहे हैं पूरे जो ओबीसी समुदाय है उसको इस रैली के माध्यम से एकजुट करके। हमें पहले ही बता चुका हूँ कि एक ज्ञापन जो है हमने स्टेट गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश को भेज दिया और एक गवर्नर जी को भेज दिया है। दूसरा जो है डीसी के माध्यम से, डीसी साहब के माध्यम से हम भेजेंगे। हमारा मेन मकसद है कि अपने लोगों को इकट्ठा करके, एकजुट करके इस रैली के बाद हम एक बड़ा आंदोलन जो है शुरू करने जा रहे हैं। ये एक रैली कम जागरूकता अभियान है, जिससे हम अपने सभी समुदायों को जागरूक करके जो है बड़े आंदोलन की नींव रखने जा रहे हैं। ये एक रैली जो है एक सरकार को चेतावनी है, अगर हमारी मांगें पूरी नहीं होती हैं तो हम पूरे प्रदेश के अंदर एक बहुत बड़े आंदोलन की नींव रखने जा रहे हैं। इस रैली में प्रदेश भर से लोग जुड़ रहे हैं या सिर्फ कांगड़ा के ही लोग? इस रैली में पूरे प्रदेश भर से जहाँ जहाँ पे ओबीसी समुदाय की पॉपुलेशन है वहाँ से, हर जगह से, सिरमौर से, ऊना से, हमीरपुर से, हर जगह से जो है लोग आ रहे हैं। आपने कहा हिमाचल प्रदेश में लंबे समय से आपके जो है मांगे रखी गई हैं, लेकिन हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा जिला जो कांगड़ा है, यहाँ से आपके मंत्री भी रहे हैं, विधायक भी रहे, इसके बावजूद आपकी मांगे नहीं मानी गई, क्या कारण मानते हैं इसका? इसका सर हम कारण एक तो ये मान सकते हैं कि जो हमारे, अगर आप जो बोल रहे हैं ओबीसी के मंत्री भी रहे हैं, हो सकता है उनमें भी कुछ कमियां रही हों। अगर वो मांगे आज तक हमारी पूरी नहीं है तो उनके अंदर वो कमियां नहीं होंगी, इसलिए हमें ये इस आंदोलन को करने की ज़रूरत पड़ी है। अगर उनके अंदर कमियां नहीं होती, अगर उन्होंने इस बात को पुरजोर से उठाया होता और एक उस बात पे विधानसभा के अंदर भी अच्छे तरीके से चर्चा की होती तो आज हमें आंदोलन करने की ज़रूरत ना पड़ती। सूरज जी, कहीं ना कहीं चौधरी बिरादरी में अभी जिस तरह से मांगे नहीं मानी गई है, तीसरे फ्रंट की बात जो है कई सारी, तो आंदोलन के दौरान उसकी रणनीति बनेगी सरकार को चेताने के लिए तीसरे फ्रंट की बातें जाएंगी? मैं सर एक तो पहले ही आपको क्लियर करना चाहता हूँ कि ये किसी चौधरी जाति का आंदोलन नहीं है सर। ये जी चौधरी बिरादरी की जो आप बात करें, किसी इकलौती बिरादरी का ये आंदोलन नहीं है, पूरे ओबीसी समुदाय का आंदोलन है। और इस आंदोलन के माध्यम से हम कोई थर्ड फ्रंट, कोई इसमें गलतफहमी ना रखें कि हम कोई थर्ड फ्रंट की नींव रखने जा रहे हैं। हम कोई ऐसा, हमारा कोई ये आंदोलन नहीं है कि हम इसको पॉलिटिकली लेके जाएंगे, किसी थर्ड पार्टी की या थर्ड फ्रंट की हम वो निर्माण करेंगे, ऐसा हमारा कुछ नहीं है। हमारा सिंपल सा इसमें है कि जो हमारी ये मांगे हैं, सरकार इन मांगों को माने और हमारी मांगों को पूरा करें। क्या लगता है जो कितने समय से मांगे नहीं मानी गई, ये रैली आपकी मांगे मनवा लेगी? देखो सर, अगर आप आज़ादी के पीछे भी जाते हैं तो हमें जो आज़ादी मिली है वो भी आंदोलनों से मिली है। अगर किसी को कुछ मिला है वो सरकारों से या अंग्रेज़ों से लड़कर ही मिला है, बिना लड़ाई लड़े कभी भी कुछ नहीं मिलता है। अगर किसी से अपने हक लेने होते हैं तो उसके लिए लड़ना ही पड़ता है, सड़कों पे उतरना ही पड़ता है। ऐसा तो नहीं चुनाव नज़दीक आ रहे हैं तो ये चुनावी एजेंडा बन जाएगा? ऐसा तो नहीं सर, ऐसा कोई ये नहीं है, कोई चुनावी एजेंडा नहीं है ये। हम सिर्फ अपनी मांगों को मनवाने के लिए अपने ओबीसी वर्ग को एकजुट कर रहे हैं।